साथियों, जय किसान। साथियों, जय किसान। आज का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर मैं लाइव आया हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएं। ये आज का जो विषय है वो मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कृषि विद्यार्थियों ने जो परीक्षा दी थी, जो ग्राम सेवक की और एसडीओ की जो परीक्षा दी है, उसमें मध्य प्रदेश का जो पुराना व्यापम एक चर्चित घोटाला था जिसमें करीब 55 लोगों को मार दिया गया जिनने आवाज उठाई। सैकड़ों लड़कों को उसमें बिना जो योग्य थे उनको पैसों के दम पर डॉक्टर बना दिया गया था। इसी तरीके का इस बार मध्य प्रदेश में भी घोटाला हुआ है जिसमें कई छात्रों का, आज का जो ये मेरा सब्जेक्ट है ये छात्रों को लेकर है, विशेषकर जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनको लेकर है। आज आप देखिए कितनी मेहनत से बहुत से लड़कों ने, जो पिछले 6 साल से मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने पिछले अभी 4 महीनों में एक टाइम भोजन किया हो, 24 घंटों में ये मान लीजिए जो 15-16 घंटे पढ़े हों, यूनिवर्सिटी के जो टॉपर रहे हो, अपनी कॉलेज के टॉपर रहे हो, अपने जो विभाग हैं जो एमएससी एग्रीकल्चर में उसके टॉपर रहे हो, और इसके साथ छोड़ दीजिए करंट का तो बात है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 10-12 साल से तैयारी कर रहे थे, और तमाम तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के साथ इस बार धोखा हुआ है। और ये सरकार और कुछ चंद नेताओं ने पैसे के कारण पेपर को आउट किया। अब आउट कैसे किया है वो उस पर सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक तरीके से कई सालों से वैकेंसी नहीं निकल रही थी, इस बार वैकेंसी निकली है तो वो भी माफियाओं के हाथ में दे दी गई है। इससे कई छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है, और साथ में जो आने वाली हमारी एग्रीकल्चर की प्रोसेस है, जिन ये वो अधिकारी हैं जो गांव-गांव में किसानों को समझाएंगे, किसानों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, जो गांवों में उन्नत खेती है उसके बारे में बताएंगे। ऐसे संवेदनशील पदों पर इस तरह की भर्ती हुई है। तो आज मैं आपके सामने ये मुद्दा लेके आया हूं, आरईओ और एसडीओ का जो एग्रीकल्चर का कल रिजल्ट आया है। आप सब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जितेंद्र शर्मा, मनीष शर्मा, निवेश शर्मा, ये इनकी तमाम लोगों की मेरे पास सीट आ चुकी है। ये तमाम चीजों की लोगों की सीट आई हुई है। इस सीट के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये कहां और किस तरीके से हुआ है। मेरे पास जो इस बार टॉप किए हैं, जिनके नंबर आए हैं, कई जो संस्थान हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो एग्रीकल्चर को समझते हैं, इस बार जो पेपर आया था बड़ा टफ था। तो जो अच्छी मेहनत करने वाले लोग थे, जिन्होंने पढ़ाई की है, उनका मानना है कि जो इसका स्कोरिंग है वो 150-160 अंक के बीच में होना चाहिए था। इससे ज्यादा वाले बहुत रेयर एक आदि कोई हो सकता हो तो अलग बात है, जिसका बहुत लंबा अध्ययन हो। बाकी जो अच्छे पढ़ने वाले उनको 155-60 के बीच में रहा है। औसतन जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनका 140, 48, 50 के बीच में नंबर आए हैं। पर इस घोटाले के बाद में जो अभी रिजल्ट आया है उसमें मेरे पास 7-8 लोगों की डिटेल आई है, जिन पर मैं आपको, जिसके आधार पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक है रविंद्र शर्मा, निवेश शर्मा, मनीष शर्मा, जितेंद्र शर्मा, बलराम त्यागी, दीपक रावत और दीपक पिप्पल। इन लोगों के मेरे पास सीट आई है, और इसके आधार पर जो मुझे परसेप्शन बना उस पर मैं आपसे सबसे चर्चा करना चाह रहा हूं। टीवी डिबेट में भी आके ये बात हो सकती थी, पर वहां पर समय की बड़ी पाबंदी होती है, बहुत कम समय होता है। इस कारण हम ये तमाम चीजों का जो डिस्कशन है वो वहां पर डिटेल में नहीं कर पाते। अब ये जो लड़के हैं जिनके मैंने नाम बताए हैं, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड जो कॉलेज की तरफ से आया है, जो इनके साथी हैं और जो वहां पर टीचर जो पढ़ा रहे हैं, उनके हिसाब से ये है कि ये एक तो औसतन से नीचे है, पढ़ाई में औसतन से नीचे रहे हैं। कॉलेज में जो इनका व्यवहार रहा है वो एक अच्छे स्टूडेंट के से कम रहा है, औसतन से भी कम रहा है। बलराम त्यागी ने तो बीएससी 8 साल में पास की है,
बाकी इन लोगों ने भी अपने अपने साल एक एक 2-2 साल बढ़ाए हैं। एक भाई ने तो एक फर्स्ट ईयर का जो पेपर था वो 6 अटेम्प्ट में निकाला है। दूसरी बात, एक कागज आया है वो बड़ा ऑथेंटिक है कि 2013 में मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले से, सुनिए, व्यापम घोटाले से पीएटी में भी सिलेक्शन हुआ है, उसके भी डॉक्यूमेंट है। उसमें जो ग्वालियर यूनिवर्सिटी है उसमें इनके नाम की कंप्लेंट है और आरटीआई से इन लोगों की डिटेल निकाल ली गई है। उस समय भी यह जो पीएटी का जो एडमिशन था उसमें भी फर्जीवाड़े में पाए गए। इनका उसमें नाम है, परंतु दुर्भाग्य है कि इस पर कोई भी कॉलेज ने काम नहीं किया है। कोई भी लोगों ने इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया, पुलिस एक्शन नहीं हुई है। इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो चुका है, परंतु जो इसके लिए लड़ने वाले लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं हुआ। आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस चीज को थोड़ा सा आप शेयर करते रहें। रविंद्र शर्मा 2013 में पीएटी में फर्जीवाड़े में एक्यूज्ड है यूनिवर्सिटी की लिस्ट में। निवेश 2011 की उसमें लिस्ट में है। ये लिस्ट है, तमाम लोगों का बायोडाटा है। मनीष जो है वो 2012 में है और दीपक रावत जो है वो 2013 में। इस तरह की एक यूनिवर्सिटी जब ग्वालियर से जो डेटा निकला है इसके ऊपर कमेटी बैठी गई है। कमेटी ने इनके ऊपर शक जाहिर किया, इनके ऊपर एक्शन लेने की बात कही, परंतु एक्शन नहीं हुई और इन लोगों को डिग्री मिल गई है। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि 200 नंबर का पेपर था। जिस तरीके से ये सब आपके बीच में ये घूम रहे हैं, इनकी सीट्स घूम रही हैं, ये तमाम सीट्स पे आप जाकर देखेंगे कि इनकी आंसर सीट आ गई है जिसमें व्यापम ने कौन सा सही बताया और अपना एग्रीकल्चर ने क्या सही बताया, इनने कौन सा लगाया है। तो इसमें आपका इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, जनरल एप्टीट्यूड का है, एग्रीकल्चर का है। मैं पहले आपसे एग्रीकल्चर पे कुछ खुलासे करना चाहूंगा जो इन लोगों ने काम किया है। देखिए, एक सेव को आमतौर पर खालिस्तान के अंतर पर लगाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एप्पल इज नॉर्मली प्लांटेड एट द स्पेसिंग ऑफ, तो इसका आंसर 4 बाई 4 मीटर पर लड़कों ने लगाया है और व्यापम ने भी इसको सही बताया है। अब आप देखिए कि यह बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, एग्रीकल्चर का बहुत सरल प्रश्न था जिसको इन सारे लड़कों ने गलत लगाया, क्योंकि गलत इसने भी किया है, व्यापम ने भी इसकी जो आंसर सीट है उसमें इसको गलत दिया है। इसका मतलब ये हुआ है कि मध्य प्रदेश में ये पेपर आने के पहले ही ये आउट हो गया था, लोगों के पास चला गया था। ये लोगों के पास जाने के बाद लड़कों ने उन्हीं प्रश्नों को पढ़ा, उन्हीं उत्तर को पढ़ा जो कि यहाँ का जो व्यापम था उसने इसको दिया है। जो उनकी तरफ से उत्तर सही था उसी उत्तर को पढ़ा है, पुस्तकों के उत्तर को उन्हें नहीं पढ़ा। ये मैं आपको प्रूफ करूंगा अभी। दूसरी बात यह आई है कि पेपर आउट हुआ है। आउट कैसे हुआ है आप देखिए कि इसमें जितने भी लड़के हैं जो 170 के ऊपर आ रहा है, 190, 196, 195, 189, 188, 190, 175, 188, जो इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, ये सिर्फ चंबल जो क्षेत्र है वहां के लोगों के आ रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में ऐसा हो सकता है कि पूरे चंबल के क्षेत्र के ही टॉप करेंगे? अभी तक का इतिहास आप देखिए, यहाँ पर प्री मेडिकल टेस्ट से बच्चे आते हैं, इंजीनियरिंग से एग्रीकल्चर में बच्चे आते हैं, बड़े बड़े शहर, इंदौर का पढ़ने में अपने आप में नाम रहा, उसके बाद में जबलपुर का नाम रहा, वहां के लड़कों का नंबर नहीं आया और ग्वालियर क्षेत्र के लोगों का नंबर आया है। अधिकतर इसमें शर्मा बंधु हैं, उन लोगों का नाम आया। इसका मतलब ये हुआ है कि मध्य प्रदेश की सरकार में से जो ये पेपर है ये आउट हुआ है। इसमें राजनीतिक लोगों का षड्यंत्र है, उन लोगों की तरफदारी से ये पेपर आउट हुआ है। ये पेपर कैसे बनते हैं आप सबको मालूम है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो बीसी होते हैं वो अपने विभाग के जो प्रोफेसर है उनको देते हैं, वो लोग 3 लोग पेपर बनाते हैं और वो 3 लोग का पेपर जो फाइनल होता है वो व्यापम में आता है, उसको प्रिंट होके और वो एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाता है। ये पेपर उसी समय आउट हो गया है और उस आउट होने के कारण ये पूरे लड़कों में, उस क्षेत्र के लड़कों में जो उनकी साथ में थे, जो उनके ग्रुप के लोग हैं, जो कम पढ़ते हैं, उनका स्टूडेंट वाला बिहेवियर नहीं है, वैसे लड़के जिनको उनकी क्लास में कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया पढ़ने में, वो लड़कों ने ये सारा पेपर सेल आउट किया है और इसको अपने ग्रुप में
बांटा है और उसके बाद में ये परीक्षा हुई है, उसके ये परिणाम। अब आप इंटरेस्टिंग देखते जाइए, मैं आपको फैक्ट बताते जा रहा हूं कि किस तरीके से ये इसमें गलतियां हुई है इन लोगों से। इनको पेपर मिला, इनने पुस्तकें नहीं पढ़ी और जो पेपर में सही आंसर दिया था व्यापम ने, उसी को इन लोगों ने टिक किया। जो व्यापम द्वारा 3 प्रश्न जो है वो गलत होने के बावजूद व्यापम ने उसको सही बताया था और इन लड़कों ने उनको सही टिक किया जो व्यापम ने बताया, जबकि वो तीनों के आंसर व्यापम की तरफ से गलत है, उनको भी इन लोगों ने सही बताया। ये एग्रीकल्चर में हुआ है। मैं आपको इसमें बता रहा हूं। पहला प्रश्न, सेव को आमतौर पर खालिस्तान के अंतर पर लगाया जाता है। व्यापम ने उत्तर इसका दिया 4 बाई 4 मीटर पे। लड़कों ने भी, इन 6 लड़कों ने, 7 लड़कों ने, रविंद्र शर्मा, निवेश शर्मा, मनीष शर्मा, जितेंद्र शर्मा, बलराम त्यागी, दीपक रावत और दीपक पिप्पल ने, इन सभी लोगों ने इसका आंसर लगाया 4 बाई 4 मीटर। जबकि आईसीआर की जो हैंडबुक है उसका पेज नंबर 125, आप सुनिए, अगर ये बच्चे तैयारी कर रहे होते, ये पढ़ रहे होते तो आईसीआर का हैंडबुक पढ़ते, क्योंकि मैंने भी पढ़ा, मैं भी बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर रहा हूं। उसमें आईसीआर का हैंडबुक जो है उसमें 125 नंबर पेज पर इसका जो उत्तर दिया है वो 6 बाई 6 मीटर दिया है। अगर ये बच्चे उसमें पढ़े हुए होते तो ये 4 बाई 4 का नहीं लगाकर 6 बाई 6 मीटर का लगाते, क्योंकि जो सेव की जो खेती का जो प्लांटेशन है वो 6 बाई 6 मीटर को होता है। और ये पूरा का पूरा उत्तर जो है व्यापम की तरफ से भी गलत था और इन 8 टॉपरों ने भी गलत लगाया। अगर ये टॉपर है तो इनको इतना बेसिक नॉलेज तो एग्रीकल्चर का होगा। इसका मतलब यह है पूरा षड्यंत्र था, ये पेपर आउट हुआ और इनने पेपर में सिर्फ प्रश्न पढ़ा। फिर दूसरा जो इनने गलती की है वो गलती की है निम्नलिखित में से कौन सा गन्ने की घासी ग्रासरूट रोग का कारण है। इस ग्रासरूट का जो कारण है, इनने सबने, पूरे लोगों ने, पूरे के पूरों ने 1 2 3 4 5 6 7 जो 180-90 नंबर के ऊपर लाए हैं, 188 नंबर, 189 नंबर, इन तमाम लोगों ने, बलराम त्यागी 195 नंबर, मनीष शर्मा 195 नंबर, इन लोगों ने जीवाणु पर दिया है और व्यापम ने भी इसको जीवाणु माना है। मगर सबसे बड़ी बात है ये माइक्रोप्लाज्मा के कारण होता है। ये इसका सही आंसर माइक्रोप्लाज्मा है और व्यापम का उत्तर जो है वो गलत है, वो जीवाणु बैक्टीरिया था। गन्ने में घासी रोग का कारण, ग्रास रूट का जो ग्रास रूट है उसका कारण सबने जीवाणु लगाया, व्यापम ने इसको जीवाणु दिया, पर इसका एक्चुअल जो आंसर है वो माइक्रोप्लाज्मा से होता है। ये अरुण कात्यायन की जो पुस्तक है एग्रोनॉमी में बड़ी फेमस है, उसके पेज नंबर 478 पर इसका सही आंसर दिया है माइक्रोप्लाज्मा। और 516 नंबर पेज पर जो बीपी सिंह का जो पैथोलॉजी है उस पर इसको दिया है माइक्रोप्लाज्मा। मतलब कोई बच्चा होता तो बीपी सिंह और अरुण कात्यायन की पुस्तक ही पढ़ता है एग्रीकल्चर में। इन्होंने मतलब सीधा है कि ये लड़कों ने ये दोनों पुस्तकें नहीं पढ़ी, इनने सिर्फ जो इनके पास पेपर आया था उस पेपर को पढ़ा है। ये इसी कारण इन लोगों ने ये लगाया। मेरे पास सारे तमाम लोगों की ये सीट्स पड़ी हैं पूरी गट्ठा भर के, इनके 8 लोगों की। अब आगे चलिए, इसी तरीके का इन एग्रीकल्चर में एक और जो क्वेश्चन है उसके ऊपर इन लोगों ने फिर व्यापम का जो आया हुआ आंसर था, मतलब पेपर आउट हुआ जो उसका आंसर था वही आंसर इन लोगों ने यहाँ पर भी लगाया है। शामिल या उपलब्ध तत्व की मात्रा से उपज से संबंधित सही डील करने वाले एग्रोनॉमी का अध्ययन कहा जाता है। द स्टडी ऑफ एग्रोनॉमी डीलिंग विथ द रिलेशन ऑफ यील्ड टू द क्वांटिटी ऑफ एडेड और अवेलेबल fertilizer element is called soil fertility, agronomy, soil productivity और एग्रोबायोलॉजी। इन तमाम लोगों ने जो व्यापम ने जो लगाया था आंसर उसी को टच किया, उसी को टिक किया है एग्रोबायोलॉजी।
जबकि इसका जो आंसर है वो सॉइल प्रोडक्टिविटी है। ये एग्रोनॉमी की पुस्तक है अपने रेड्डी एंड रेड्डी की, उसमें पेज नंबर 97 पर इसका जिक्र है। 97 पर रेड्डी एंड रेड्डी एग्रोनॉमी का कौन नहीं पढ़ा। मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। अगर हम लोग इंग्लिश से अगर एग्जाम करते थे तो हमको रेड्डी एंड रेड्डी पढ़ना जरूरी था। रेड्डी एंड रेड्डी जो है वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसका ये सिंपल प्रश्न 97 पेज वाला इन लोगों ने गलत किया। तो एग्रोनॉमी में इन लोगों ने ये चीज़ें गलत की है। इससे सीधा लगता है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, ये एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़े हैं। अरुण कात्या, रेड्डी एंड रेड्डी ऐसी पुस्तकों को, इन्हें बीपी सिंह पुस्तकों को नहीं पढ़ा, मतलब ये लोग एग्रीकल्चर को नहीं जानते हैं। ये सिर्फ उस वहाँ से जो पेपर निकला था, वहाँ से जो पेपर का क्वेश्चन का आंसर निकला था, व्यापम से गलत निकला, तो उस गलत को भी इन लोगों ने टिक किया है और उसको यहाँ पर सही काउंट करा के ये लोग 190, 195, 197 नंबर ला रहे हैं। ये लड़कों का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। आज आप देखिए, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, ये कोर एग्रीकल्चर साइड से आए हुए हैं, इनकी अंग्रेजी बेहद कमज़ोर है इन बच्चों की। उसके बाद इनने अंग्रेजी में अच्छा परफॉर्मेंस किया, रीजनिंग, मैथमेटिक्स में ये लोग बहुत कमज़ोर थे, उसके बाद इनने अच्छा उसमें परफॉर्मेंस किया, मतलब पूरे में से पूरा नंबर लाए हैं। एग्रीकल्चर में एक आदमी है तो 99 नंबर लेके आया है। सॉरी, बीच में लाइट चली गई है, तो 1 मिनट के लिए आप सब रुकिएगा। 1 मिनट आप जब तक इसको सभी लोग शेयर कर दें, मैं लाइट की व्यवस्था करता हूँ। अरे लाइट तेज बारिश हो रही है, उसके कारण लाइट चली गई थी। मसला ये है कि ये लोग जो हैं अंग्रेजी सही तरीके से नहीं जानते हैं, उसके बाद भी इन लोगों ने अंग्रेजी में अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैथमेटिक्स में किया, जनरल साइंस में किया, जनरल एप्टीट्यूड में किया। और ये गलती सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं की है। इसमें देखिए, मनीष शर्मा ने 99 नंबर एग्रीकल्चर में से लेकर है, मतलब 100 में से इनके 99 सही हैं। जितेंद्र शर्मा का 100 में से 97 सही है। उसके बाद में नितेश शर्मा का 92 सही है। आप सोचिए कि जो एग्रीकल्चर की मेजर पुस्तक है उनके में जो लिखा है वो नॉर्मल क्वेश्चन इन लोगों ने सही नहीं कर पाए, तो 97, 99 नंबर लेके आना, मतलब ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि ये पेपर आउट हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। अब दूसरा आप देखिए कि इंग्लिश का जो इनका मामला था, इंग्लिश में इन लोगों ने करतब दिखाया है। 9 नंबर का जो प्रश्न है, उस 9 नंबर में गलत विकल्प है और गलत विकल्प में सभी ने एक जैसा गलत चुना है। इन सारे लड़कों ने इंग्लिश में एक जो प्रश्न है मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें सभी लोगों ने, इनके पास गलत टिक चला गया होगा शायद, तो उसको पूरे लड़कों ने मिलकर गलत ही चुना। ये एक क्वेश्चन है, इसमें सारे लड़कों ने गलत चुना है। This is a funny poem. It is about a man. He invited himself to a folk's wedding. इसमें आंसर जो था वो दिस इज a funny poem about a man who invited himself to a folk's wedding. ये करेक्ट आंसर इसका था। तो इसमें इन लोगों ने दूसरा नंबर का सारे लोगों ने सेम रॉन्ग किया। 8 के 8 ने जो टॉपर हैं, उन 8 के 8 लड़कों ने गलत क्वेश्चन को टिक किया है। मतलब ये हुआ कि जो इनको पेपर मिला था उसमें इसकी टिक जो थी वो गलत जगह थी, इसलिए इन सारे लोगों ने उसको गलत किया। दूसरा मैथमेटिक्स में भी इन लोगों ने ऐसा ही किया है।
मैथमेटिक्स में एक बहुत सिंपल सा सवाल था जिसमें थोड़ा सा भी अगर कोई मैथमेटिक्स का बच्चा होता तो लॉजिक लगाता, ये सॉल्व द क्वेश्चन है कि समीकरण को हल करें, एक 4x + 2y/3y वाला एक क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन को इन लोगों ने पूरा का पूरा सब लोगों ने गलत को चूज किया। यहाँ पर भी कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं लगाया, जबकि जो नीचे आंसर दिए थे उनको x और y की वैल्यू की जगह रखना था। जो भी थोड़ा सा भी सिंपल मैथमेटिक्स जानता है वो इसको आसानी से कर सकता था। अगर मैथमेटिक्स में बाकी क्वेश्चन हल किए उसने, तो ये सबसे सरल क्वेश्चन को इन्हें गलत जगह टिक किया। इसका मतलब ये है कि इनको पेपर जो है वो बाहर से कहीं मिला था और जो उसमें आंसर लगे थे उन्हीं आंसरों को इन्हें याद किया, अपनी तरफ से बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया। ये 8 टॉपर हैं, जो 8 इसके टॉपर हैं। फिर इसके बाद में आप देखिए जनरल साइंस में भी इन लोगों ने यही किया है कि सेम क्वेश्चन सभी का गलत कैसे है, जबकि प्रश्न तो बिल्कुल सरल है। सभी लड़कों ने ये जनरल साइंस का जो प्रश्न है बहुत सरल है। एक कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, इसकी गति के संबंध में गलत कथन कौन सा है। सभी लड़कों ने इसमें चूज किया त्वरण वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित है। The acceleration vector is directed toward the center of the circle। ये आंसर सभी लोगों ने इसका चूज किया, जबकि उसका आंसर दूसरा था। तो सारे लोगों ने गलत को ही चूज किया है। यहाँ पर आकर एक डाउट बनता है कि सारे के सारे लोगों ने इस गलत को एक साथ क्यों चूज किया, जबकि ये लोग टॉपर हैं। इसी तरीके से ये जो जर्नल है उसमें भी टू एक्स 1/2 3x - 1 को सरल करें यदि x = 4 हो। इसमें भी जो आठों के आठों ने सात भूल गया था इसमें, तो 2 का किया है, 2 और 2 का, जबकि इसका करेक्ट आंसर 3 और 3 है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये सारे लोगों की मैंने ये सीट बनाई हुई है। तमाम लोगों के नाम सेक्टर वाइज हम लोगों ने इनका एनालिसिस किया है। तमाम लोगों की आंसर शीट निकाली गई है। इस आंसर शीट को निकालने के बाद ये दिख रहा है कि जो व्यापम की तरफ अगर कोई टॉपर स्टूडेंट है तो स्वाभाविक है कि उसको काफ़ी अच्छा मसला होगा, उसको पढ़ना थोड़ा ज़्यादा आता होगा, उसके अपने लॉजिक्स होंगे। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी पर वो नहीं हुई है। इन लोगों ने सभी टॉपर्स ने वो गलतियां, कॉमन गलतियां की। वो कॉमन गलतियां सभी लोगों को हमने टेबुलेशन किया, ये टेबुलेशन बनाया, तो टेबुल करके सारा चीज़ देखा तो हम लोगों को ये समझ में आया। आप सब में से वो बच्चे हैं जो जानते भी हैं। ये लोग परीक्षा पास प्रैक्टिकल का नहीं कर पा रहे हैं, इनको किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर नहीं आया, तो 97 99 नंबर लेके आए हैं, जिनका कि पुराने रिकॉर्ड में भी है। अब सवाल उठता है कि आप सब लोगों से मेरा यही आग्रह है, काफ़ी लोग आज आप लोग देख रहे हैं, सारे लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं। मसला ये है कम शब्दों में कि पेपर यूनिवर्सिटी से बनता है, यूनिवर्सिटी में दखलंदाजी दी गई और पेपर निकाला गया। पेपर निकाल के कुछ लड़कों को दिया गया, उन लड़कों ने ये पेपर को रट लिया। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्वेश्चन आंसर उनको मिले थे उनको उन लोगों ने रट लिया। रटने के बाद में उन्होंने अपने लोगों को, जो उनके दोस्त यार थे, या मैं कह रहा हूँ कि पैसे से बिक्री हुई है 10 से 15 लाख में, वो उनने अपना बिजनेस किया, उनको बेचा। और बेचने के बाद तमाम लोगों ने वही क्वेश्चन के आंसर लगाए हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पेपर बनाने वाला था उसने जो गलत उत्तर दिया है उसको भी इन्हें किया है। हमने एग्रीकल्चर की जो सबसे 3 महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनको रेफरेंस में किया है। ये हवा में बात नहीं है, जिसने पेपर बनाया वो भी अपना रेफरेंस कर ले। आपको मैंने पेज नंबर बताया है,
पुस्तक का नाम बताया है, प्रश्न को बताया है, और बाकी आपको लगेगा तो मैं स्क्रीनशॉट डाल के स्क्रीनशॉट से उन तीनों एग्रीकल्चर के जो प्रश्न हैं, इंग्लिश के प्रश्न हैं, उनको मैं भी आपके बीच में रख दूंगा ताकि आप उसको रेफर करें। सवाल ये उठता है कि कई सालों के बाद में वैकेंसी आई है और उस वैकेंसी पर जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो मेहनत करते हैं, मैं जानता हूँ कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाती है, मैंने खुद ने की है, नंबर भी लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। बच्चों ने अपने खुद के नोट्स बनाए, कई बच्चियों के मुझे फोन आए, उनने वो बोल रही हैं कि वो तो खाना नहीं खाती थी एक टाइम का, उनने इतना पढ़ा, इतना हार्ड पेपर था, इतना टफ पेपर था, वो कह रही कि उनका स्कोरिंग 155-60 के बीच में है, 160 के ऊपर नहीं आ पा रहा क्योंकि मैथमेटिक्स में कन्फ्यूजन था, रीजनिंग स्ट्रांग थी, और इंग्लिश का जो मामला है वो बहुत ही मजबूत तरीके का था। तो इंग्लिश मीडियम की लड़कियां, उनके भी इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आए। तो ये बताओ, ये चंबल के शेर हमारे जो वहाँ पर हॉस्टल में कोई भी एक अच्छी नैतिक गतिविधियां जो होती उसमें भाग नहीं लेते थे, तमाम उल्टी सीधी गतिविधियों में भाग लेने वाले जिनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, वो लोग अंग्रेजी में टॉप कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये जो हुआ है ये एक स्कैम हुआ है और ये स्कैम की आवाज़ हम सबको उठानी पड़ेगी। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, आपके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हम लोग लड़ेंगे, आपके साथ हूँ। और मैं आज ऑनलाइन के माध्यम से बात करना चाहूँगा, ये कलंकित करने वाला है व्यापम को, हमारे प्रदेश की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। इस तरीके से अगर हुआ, ये धोखाधड़ियाँ हुई, तो कौन आदमी ये लाखों की फीस दे के 6-7 साल का एजुकेशन लेके इतनी मेहनत करके क्यों आएगा जब इस तरीके से शॉर्टकट होता है। मैं कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के उनसे कहूँगा कि इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और जवाबदारी लें। आज लाखों हजारों बच्चों ने एग्जाम दिया है और आने वाली जो एग्जाम है 28 तारीख को एडीए की, उसकी 16 पोस्ट है, उस पर अभी से सरकार कंट्रोल करे क्योंकि उसका भी पेपर बिक चुका है, उसका भी पेपर लोगों के पास जा चुका है। तो उस पेपर को इमीडिएट रोके, नया पेपर निकाले। अभी आपके पास समय 8-10 दिन का, जो आपके पास स्पेयर में सेट रखा है उस सेट को अपलोड करें और जो बाजार में चल रहा है उस पेपर को तुरंत रोकें। दूसरी बात मैं सरकार से करूंगा कि इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड किया जाए, पूरा इन लोगों की जांच की जाए। जो झूठ पहचानने की मशीन है, लाई डिटेक्टर है, उसके समक्ष इन लड़कों को रखा जाए। फिर जो इस यूनिवर्सिटी का जो कोऑर्डिनेटर है पॉलिटिक्स से, वो दोनों यूनिवर्सिटी के जो बीसी है उन लोगों का लाइव टेस्ट हो, क्योंकि जबलपुर के जो बीसी हैं वो मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री के भाई हैं और जो जबलपुर के बीसी हैं वो भाजपा के अनुशासित छात्र हैं, यूं कहूंगा। वो मानहानि का दावा लगा दे, मैं प्रूफ कर दूंगा। वो सिर्फ इन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें से अधिकांश जो बच्चे हैं कॉलेज में, इनका पूरा रिकॉर्ड देखा जाए तो ये भाजपा के लिए काम करने वाले लोग थे। तो सीधी सीधी बात है, इनके बॉस ने इनको ओबलाइज किया है। अब सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा जी, वो भी हमारी एग्रीकल्चर से आते हैं। मैं और हम लोग सीनियर, वो मेरे सीनियर रहे हैं करीब 15-20 साल, 15-1 साल तो 15-1 साल तो मुझसे सीनियर हैं, 15 पढ़े उसी कॉलेज से। वो भी ग्वालियर क्षेत्र से आते हैं, ये बच्चे भी ग्वालियर क्षेत्र से आते हैं, उन्हीं के सरनेम से आते हैं। तो अब बीडी शर्मा जी का नैतिक दायित्व बनता है कि वो मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं उनसे इस्तीफा लें और इसकी जांच में सहयोग करें। जो अभी बीसी हैं उनको तुरंत हटाएं, जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको हटाएं, और जिन जिन ने ये पेपर बनाया है, जिन प्रोफेसरों ने पेपर बनाया है, उनका झूठ पकड़ने की मशीन से टेस्ट हो। ये मैं आप लोगों के सामने मांग कर रहा हूँ। इसमें और भी चीजें जो पर्दे खुलेंगे हम लोग उसको खोलेंगे। आप सब इस तरह की जो सीट है वो निकालें, उसके आगे इन तमाम लोगों का जो ये दे रखा है, ये सब की आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट निकालें और इनका टेबल बनाएं,
क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उनके आंसर इस तरीके से देखें, इनका पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखें। हमारे पास और भी कई डॉक्यूमेंट ऐसे लग रहे हैं जिससे हमें पूरा प्रूफ होता जा रहा है कि ये आरोप नहीं है हमारा कि ये पेपर आउट है, ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये पेपर आउट हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। और इस तरह का खिलवाड़ हम लोग बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ये जो 600 सीट में जो करीब करीब ये 100 करोड़ रुपए कमाने का काम किया है, 15 लाख रुपए के फोन गए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मेरे साथी देख रहे हैं, 15 लाख रुपए के दिए गए हैं। उनके कई लोगों के फोन नंबर आ गए हैं, उनके पॉलिटिकल लोगों के साथ जो कनेक्शन है वो भी सामने आ रहे हैं। इसमें कृषि विभाग में नौकरी करने वाले लोग भी हैं, वो कान खोल के सुन ले। ये वो खाद बीज दवा तक की दलाली तो ठीक थी तुम्हारी, इधर तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। बच्चों का भविष्य जो है वो इस तरीके से हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। आप सब के मैं संपर्क में रहूंगा, इस मुद्दे को हम लोग लड़ेंगे। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनने मेहनत की है, जिनके परिवार ने उनको पढ़ाया है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी के पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, कर्जा है, मजदूरी कर रहे हैं, दिन रात वो खेतों में मेहनत करते थे, गांव में मजदूरी की मेहनत करते थे, कोई शहर में सब्जी का ठेला लगाता है। इन तमाम तरह की चीजों में से वो कमाकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, महंगी फीस भरी, उनने ऑनलाइन कोचिंग का बड़ा पैसा दिया। उनके साथ इस तरह का अत्याचार, इस तरह का जो लूट हुआ है ये पेपर आउट करके, ये हम नहीं होने देंगे। और मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि ये वो पीएमटी वाला व्यापम नहीं है, ये एग्रीकल्चर वाला व्यापम है। और गांव गरीब और किसान के बच्चे को छेड़ना बहुत महंगा पड़ेगा। शिवराज जी, आप तक मेरा वीडियो पहुंच चुका है, मुझे पूर्ण विश्वास है इतनी देर में मेरा वीडियो कृषि मंत्री के पास पहुंच चुका है। वो भी मुझे खबर है, वो देख रहे होंगे, बीडी शर्मा भी देख रहे होंगे। इनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप एक्शन लें और तुरंत इन दोषियों को पकड़े। ये फोन बंद करके क्यों बैठे हुए? ये सारे लड़कों के फोन बंद आ रहे हैं, एक का भी फोन नहीं है। और ये 8 से 9 लड़कों का अभी हमारे पास डेटा आया है जो 180-85 से ऊपर है। बाकी लोगों का डेटा आ रहा है, सब में कॉमन मिस्टेक, सिंपल क्वेश्चन को गलत कैसे हुआ, इसका सीधा मतलब है कि ये पेपर आउट हुआ था। साथियों, मैं आपके संपर्क में रहूंगा, आपके लिए जहां बोलेंगे वहां मैं खड़ूंगा, कानूनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर। और मेरा फर्ज है, मैं इस कृषि महाविद्यालय से पढ़ा हूं, मुझे आज जहां भी हूं उस योग्यता देने में, ये बात करने के लिए मुझे जो ज्ञान दिया वो इस कृषि महाविद्यालय ने दिया, मेरा कर्ज है उस पर। और ये मेरा फर्ज भी है कि आप लोगों के लिए मैं खड़ूं। न्याय के साथ हम लोग, सत्य के साथ हम लोग खड़ेंगे। दोषी अगर मेरा भाई भी हुआ, मेरा कोई अच्छा दोस्त भी हुआ, तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और वो तीनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं। आप सब लोग तैयार रहें लंबी लड़ाई के लिए, न्याय के लिए। और जिनको ज्ञान है, जिनके अंदर क्षमता है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। सत्य थोड़े दिन के लिए दब सकता है, ये घने बादल हैं भ्रष्टाचार के, ये सत्य के सामने आ सकते हैं, परंतु ये सत्य पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। हम लोग लड़ेंगे। जितने भी मेरे साथी हैं, यूथ हैं, वो बिल्कुल हौसला बरकरार रखें, हम सब मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय किसान। एग्रीकल्चर देश का कल्चर।